गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं या इसी टाइप के हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वर्ष 2017 में पूछा गया है और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी 2017 में पूछा गया है और उसमें लिखा हुआ वो 2016 में पूछा गया था। चलिए आप लोग देखिए कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो तीनों क्वेश्चंस है ये एक ही चैप्टर के हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स बाई वाई। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स बाई वाई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जाति वाले को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर dx और x, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर dx है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जाति वाला एक साथ हो जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा dy इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। डी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्या करते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब देखिए आप लोग पढ़े होइएगा एक्स टू दी पावर फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये होता है। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई डी वाई इंटू वाई को इस तरह से वाई डी वाई लिख सकते हैं। अब देखिए y पर पावर कुछ भी नहीं है तो पावर वन छिपा हुआ है, यहाँ पर x में भी पावर कुछ नहीं है तो वन छिपा हुआ है। तो देखिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, y टू दी पावर वन प्लस वन टू बाई टू इज इक्वल टू x टू दी पावर वन में वन जोड़ेंगे तो टू बाई टू। अब देखिए ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। कैसे जाने? क्योंकि इसमें कोई लिमिट हमको नहीं दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ नहीं दिया, इसलिए ये इनडिफिनिट है। तो प्लस सी जाके जोड़ देंगे। क्या करेंगे? प्लस सी जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इधर साइड वाले को राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले आएंगे, वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x माइनस वाई। dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x माइनस वाई। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x बाई e के पावर y, e के पावर x बाई e के पावर y। क्योंकि घातांक में सूत्र होता है, घातांक में आप लोग पढ़े होइएगा, क्लास 6 या 7 में पढ़ना है कि a के पावर m बाई a के पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, a टू दी पावर m माइनस n। तो देखिए यहाँ पर है e के पावर x बाई e के पावर y, नहीं e के पावर x माइनस वाई है, e के पावर x माइनस वाई है। तो क्या हम इसको e के पावर x बाई e के पावर y लिख सकते हैं? इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार जी जरूर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक जाति वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जाति वाला एक साथ हो जाएगा। चलिए देखिए तो क्या करेंगे, e के पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e के पावर x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोग सूत्र जानते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़े होइएगा, e टू दी पावर x dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। तो देखिए e टू दी पावर y dy है तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx यही वाला सूत्र है। तो जाएगा e टू दी पावर x प्लस
सी, प्लस सी इसलिए क्योंकि यह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब क्या करेंगे, e टू दी पावर वाई को लेफ्ट साइड ले आएंगे तब हो जाएगा e टू दी पावर वाई माइनस e टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो या फिर कहीं पर भी समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट में सब कुछ बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2016 में पूछा गया था। कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स गुना ए टू दी पावर वाई, ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई। इसमें भी एक सूत्र आप लोग जानिए, घातांक के सूत्र से होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन, ये होता है। तो इसी सूत्र के प्रयोग से हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x प्लस वाई को e टू दी पावर x गुना e टू दी पावर वाई, e टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, चलिए ये तो फॉर्मूला आपको समझने के लिए हम लिखे थे, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, एक जाति वाले को एक साथ, y वाला को y वाला के साथ, x वाला को x वाला के साथ। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए e टू दी पावर y जो है ये गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो dy बाई e टू दी पावर y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x इधर है और बटा में है dx, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो गुना में कर दिए। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन dy बाई ई टू दी पावर y इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर y को साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू दी पावर माइनस वाई dy लिख सकते हैं इसको। इसमें भी घातांक का एक सूत्र काम करता है, कौन सा सूत्र, तो बता रहे हैं ए टू दी पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 बाई ए टू दी पावर एम, 1 बाई ए टू दी पावर एम। इसी सूत्र के प्रयोग से हम इसको यहाँ पर लिखे हैं। देखिए 1 बटा में e के पावर y है, क्या है 1 बटा में e के पावर y है, तो 1 बटा में e के पावर m बराबर e के पावर माइनस एम। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लिखे e के पावर माइनस वाई डी वाई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e के पावर x e के पावर x dx। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए हम लिखे थे। चलिए अब देखिए e टू दी पावर माइनस वाई डी वाई का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं e के पावर x dx बराबर क्या होता है, e के पावर x, तो हो जाएगा क्या, e के पावर माइनस वाई। अब क्या करते हैं, e के जो पावर में रहता है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बटा में क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो लिखेंगे डी बाई डी वाई ई के पावर माइनस वाई, ई के पावर माइनस वाई नहीं, डी बाई डी वाई ई के पावर में जो है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इसलिए डी वाई माइनस वाई हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे इज इक्वल टू e टू दी पावर x dx, इसका क्या हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस सी कांस्टेंट जोड़ेंगे। अब देखिए डी बाई माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं e के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, अब e टू दी पावर माइनस वाई को राइट साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, ये है डिफरेंशिएशन का। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो है 5 नंबर ये 2016 में पूछा गया है, और ये भी 2016 में पूछा गया था। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि y बराबर 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स 1 बटा में साइन एक्स, 1 बटा में साइन एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स बराबर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, तो सूत्र होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये है डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पर dx बटा में 1 माइनस साइन एक्स, ये तो किसी सूत्र पर बैठ नहीं रहा है। क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण मतलब आप लोग समझते होंगे, नीचे जो दिया हुआ है जैसे 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसके ऊपर अंश और हर दोनों में इसके विपरीत चिन्ह से गुना कर देंगे। मतलब कि dx बाई 1 माइनस साइन एक्स गुना 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। मतलब कि 1 प्लस साइन एक्स से गुना कर दिए और 1 प्लस साइन एक्स से भाग कर दिए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या किया है, हमारा क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 1 माइनस साइन एक्स। हम क्या किए कि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर में गुना और 1 प्लस साइन एक्स में नीचे से भाग कर दिए। तब क्या किए, 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स लिख दिए और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र पर हम इसको बैठा दिए। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए स्क्वायर नहीं दिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, dx है तो dx देंगे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx है तो dx। अब देखिए फिर यहाँ से त्रिकोणमिति के सूत्र पर बैठ जाएगा। 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स करने का मतलब कि कॉस 2 बार है, मतलब कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक बार हो जाएगा साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा, और dx है तो dx। अब देखिए आप लोग जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप चाहे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से आप अलग अलग भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx। क्या दोनों को अलग अलग कर दिए और इंटीग्रेशन लगा दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, तो इसका हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx का टेन एक्स हो जाएगा प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स कहिए या सेक एक्स इंटू टेन एक्स कुछ भी रहेगा, तो इसका हो जाएगा क्या सेक एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, और क्या कहते हैं कि डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसे प्लस सी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी 2016 में पूछा गया था। 2016 में कह रहा है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन b2a x स्क्वायर dx, हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है,
जो हम फॉर्मूला बताए थे आपको x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसी सूत्र के प्रयोग से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n है, यहाँ पर n के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 है तो हम कर देंगे x टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ पर कर देंगे 2 प्लस 1, और लिमिट कितना है b टू a, लिमिट क्या है b टू a, तो b टू a कर देंगे। अब देखिए x टू द पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अब बटा में भी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यू बाई थ्री बी टू ए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/3 कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे 1/3 इंटू एक्स क्यू बी टू ए। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मिटा देते हैं साइड वाले को। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका हिंदी में हम इसको हिंदी में कहते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या कहते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए 1/3 ऐसे ही लिख देंगे, एक बार x के जगह पर हम b लिख देंगे b क्यू माइनस, एक बार नहीं, अपर लिमिट a ना है तो इसलिए हम a लिखेंगे a क्यू माइनस लोअर लिमिट क्या है b है तो b क्यू। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप ऑप्शन में देखिएगा, अगर ऑप्शन में ये वाला रहेगा तो आप यहीं पर रहने दीजिएगा, और ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बाई 3, ये होगा आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन में रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर ये 2014 में पूछा हुआ है, और ये भी 2014 में पूछा गया था, और ये 2015 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और ये है 2014 में पूछा गया था। चलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7 नंबर, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर 1, मतलब इसका मान क्या होगा। तो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सूत्र पढ़े होंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। ठीक, हमको इसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर x के जगह पर 1/2 है ना, और देखिए यहाँ पर x के जगह पर 1/2 है, यानी कि इसका मान पाई/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन पाई/2, साइन पाई/2। अब देखिए साइन पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। देखिएगा 4 ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में जो 1 रहेगा जब, तो 1 में लगाइएगा टिक। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, dy/dx sin रूट x, dy/dx sin रूट x, लिखेंगे dy/dx sin रूट अंडर x बाई, नहीं देखिए इसको ना हम डायरेक्ट बनाते हैं चेन रूल पर। यहाँ पर एंगल में कितना है रूट x है, तो बटा में हम लिख देंगे रूट अंडर x। अब इस रूट अंडर x को गुना में लिख देंगे डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए जानते हैं dy/dx sin x बराबर cos x, तो हो जाएगा cos रूट अंडर x इंटू dy/dx रूट x बराबर 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। एक मिनट रुकिए, हाँ आगे देखते हैं। ये यहाँ पर नहीं, यहीं पर ही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन dy/dx log ex बराबर log ex dx, इतना का मान ज्ञात करना है बराबर वाट, मतलब इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको तो देखिए कि आंसर हम लोग बता सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स करने का मतलब है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। देखिए यहाँ पर है dy/dx log x, dy/dx
log ई एक्स, ई तो बेस में छुपा हुआ रहता है, लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स बराबर होता है 1/x, और 1/x का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर मिल जाएगा हमको क्या, log x मिल जाएगा क्या। तो ये क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा log x। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा बोर्ड मास के नियम से। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/x, डी एक्स है तो डी एक्स, और 1/x डी एक्स बराबर क्या होता है, पढ़े हुइएगा इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स बराबर log mod x, log mod x प्लस सी इसलिए क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और देखिए अगर आपके ऑप्शन में लॉग में mod x नहीं होगा, log x भी होगा तो भी सही है, ठीक है, तो भी सही है। ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज होगा, नॉन ऑफ दीज, तो आप लोग नॉन ऑफ दीज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन ये भी सही है। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि mod x नहीं है यानी कि गलत हो गया, ऐसे कोई बात नहीं है। log जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब कि अगर log के एंगल में कुछ भी आएगा तो वह mod के रूप में आएगा, यानी कि log कहता है कि हमको निगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। तो इसीलिए ये निगेटिव नहीं लेता है, इसीलिए log के साथ हमेशा mod लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको हम हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे। जैसे थोड़ा देर पहले जो हमें क्वेश्चन बताए थे उसमें था डी एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स, तो उसमें हर का परिमेयकरण किए थे ना, इसमें नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक सूत्र पढ़े होइएगा, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसी तरह का एक और होता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होइएगा। और इस सूत्र का प्रयोग, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ही जरूरत पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब में प्रयोग होगा, कहीं पर भी ये लग सकता है। फिर इसके बाद अगर आप लोग इंजीनियरिंग कीजिएगा तो उसमें एक चैप्टर पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उस सब में ये सब प्रयोग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx है तो dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह पर x/2 है एंगल में तो x/2। अब देखिए इज इक्वल टू 1/2, 1/2 को वैसे ही लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम dx छोड़ दिए हैं। चलिए सेक स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, तो tan x होता है तो लिख देंगे tan x/2। अब देखिए जो एंगल में रहता है उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं इसके बटा में, तो हो जाएगा इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे x/2 का तो हमको मिल जाएगा क्या 1/2। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे, क्या करेंगे प्लस सी जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा tan x/2 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से अब हम 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, तब तक हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, 10 तक हम बताए हैं, 11 नंबर देखिए, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन हम लिखे नहीं है कि ये कब का पूछा हुआ है, किस वर्ष का। ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए लेकिन ये भी हम ध्यान नहीं दिए हैं, इन सब बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है ये सूत्र। इसी सूत्र पर इसको हम पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, लिखेंगे
tan इनवर्स x प्लस वाई है तो 1/2 प्लस 1/4 1/2 1/2 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस एक्स वाई है तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना नहीं लघुत्तम लेंगे तो 4 ही होगा 4 2 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1/8। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 प्लस 1 3/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लघुत्तम 8 माइनस 1 यानी कि 7/8 पलट देंगे तो हो जाएगा 8/7। ठीक है तो 4 दूना 8 4 दूना 8 यानी कि 3 दूना 6/7। तो इसका आंसर हो गया tan इनवर्स 6/7। ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1। इसमें ये बहुत ही इजी है, आपको बस ये देखना है कि tan में 1 कितना का मान होता है। tan में 1 कितना का मान होता है तो हमने मान सारणी से याद किया था, क्लास 10th में याद किया था कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या तो ऑप्शन में देखिएगा या तो 45 डिग्री होगा या इसी को रेडियन में अगर देगा तो π/4 होगा। तो चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट। अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए tan इनवर्स 45 डिग्री का मान होता है 1 तो लिखेंगे tan 45 डिग्री लिखिए या tan π/4 लिखिए। तो आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में सूत्र पढ़े होइएगा tan इनवर्स tan x बराबर x। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 45 डिग्री निकल जाएगा इस सूत्र से, तो यहाँ 45 डिग्री या π/4 ये हो गया आंसर। अब देखिए d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसका आप लोग सूत्र पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 क्या। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो π/2 क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। समझने में कोई दिक्कत। देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर सूत्र होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग पढ़े होंगे π/2 होता है। तो d/dx π/2 लिख देते हैं d/dx π/2 बराबर 0। इन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब देखिए दिया हुआ है y बराबर x³। अब हमको इसका क्या करना है d²y/dx² ज्ञात करना है, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है, यही ना। तो देखिए पहली बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इज इक्वल टू dx³/dx। तो dy/dx x⁴n बराबर क्या बढ़े थे n इंटू x⁴n-1 तो 3 - 2 यानी x²। ठीक है। अब देखिए d2y/dx²। अब देखिए इसको आप d2y पढ़िए या d²y पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मन वो पढ़ेंगे। 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे 3x² इज इक्वल टू 3। अब देखिए x⁴n dx इंटीग्रेशन d/dx x⁴n बराबर होता है n इंटू x⁴n-1 यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि हर अथी पर पावर 1 छुपा रहता है। अब देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x है तो x 6x ये हो गया आंसर। ये कितना का मान हो गया d2y/dx² का मान हो गया 6x। अब देखिए ये क्वेश्चन है बिंदुओं 4 3 7 एवं 1 - 1 5 के बीच की दूरी है। ऑप्शन में दिया हुआ है 7 12 13 25। ऑप्शन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2013 या 14 का पूछा हुआ है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी है, मतलब बीच की दूरी ज्ञात करना है।
तो हम लोग टेंथ क्लास में पढ़े थे दूरी सूत्र। क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र। तो वहां पर दो ही निर्देशांक हमको मिलता था। दो निर्देशांक कहने का मतलब कि सिर्फ x और y, सिर्फ x और y ही मिलता था। और यहाँ पर x, y और z 3 है। कहने का मतलब कि 3 बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 4, 3, 7। जैसे आप ले लीजिए उदाहरण, मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र वही है, यहाँ पर यह भी वही है। तो उसमें पढ़े थे आप दूरी बराबर, बीच की दूरी जो होती थी, दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का वर्ग जो y1 माइनस y2 का वर्ग। तो उसमें दो निर्देशांक रहते थे, मतलब दो बिंदु रहते थे। जैसे आपको मान लीजिए कि 5,7 और दूसरा मान लीजिए कि 6,7। इस तरह से आपको दो बिंदु मिलते थे। यहाँ पर उसके जगह पर 3 बिंदु है। इसके लिए क्या सूत्र होता है? देखिए इसके लिए सूत्र होता है दूरी इज इक्वल टू, दूरी सूत्र से रूट अंडर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस z1 माइनस z2 का वर्ग। यही होता है दूरी सूत्र जब 3 बिंदु रहे तब। तो देखिए मान लेंगे कि ये x1 है, x2 है, x3 है। x1 और ये y1 और ये z1, ठीक। उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा x2, y2, z2, ठीक। तब करना क्या है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का वर्ग कर रहा है, यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, 3 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का वर्ग यानी 7 माइनस 5 का वर्ग। नहीं, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर -5 था, -5 है, माइनस छूट गया था। ये देखिए तो 7 माइनस 5 का वर्ग यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस 5 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 6 4 10, 10 9 19, 10 9 19 का 9 हासिल 1, 4 1 5 हासिल 1 6 और 1 है तो 1। अब देखिए रूट अंडर 169। आप लोग 13 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर जानते होंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ये सही हो गया, यही है हमारा आंसर। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं 15 तक हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2015 में पूछे गए थे। देख लीजिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि मॉड ऑफ 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस वेक्टर के बराबर वाट, इसका मॉड ज्ञात करना है। इसका मॉड ज्ञात करने का इसका एक फॉर्मूला है कि इसका जो कोफिशिएंट है मतलब 2, 3 और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इस सबको रूट के अंदर वर्ग कर देना है। जैसे इसका मॉड ज्ञात करना है, मॉडुलस ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट को रूट के अंदर करके सबका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 जो 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 9 4 13 प्लस 1 रूट अंडर 14। ये हो गया हमारा मॉडुलस, इसका आंसर। देखिए इसी तरह का ये वाला भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए मापांक का है या डायरेक्ट इस मॉड के रूप में दे दे, दोनों सेम है। तो इसमें कह रहा है कि मापांक ज्ञात करने के लिए तो यही करेंगे, इसके कोफिशिएंट को लेंगे रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 49 1 50 4 54, तो हो जाएगा √54। हम देखिए इसका हमने ऑप्शन भी दे दिया है, √54 तो नहीं है, लेकिन हाँ हम √54 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 6 9 छक 54, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 6 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसलिए √6 3√6 ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी तरह से लिखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि इतना और इतना का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल जब कहेगा निकालने के लिए तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इसका जो कोफिशिएंट है ना दोनों का, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 5 और 3, तो 5 × 3 +1 -4, इसका कोफिशिएंट +1, इसका कोफिशिएंट -4, तो +1 × -4। फिर देखिए के का कोफिशिएंट देखिए -3 +7, तो +-3 × 7। अब देखिए 5 तिहाई 15 -4 × 1, तो 4 7 21 -21। अब देखिए 21 4 25 -25 +15, 15 - 25 = -10। तो यही हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में है -10। देखिए आपको ये कैप के रूप में दे, जैसे 5i कैप + j कैप -3k कैप, तो यहाँ पर आपको कैप के रूप में दिया है या वेक्टर के रूप में दे, बात दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, जैसे इसी में आपको अगर कैप के रूप में दे देगा, यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर ना देके यहाँ पर कैप दे देगा तो भी कोई बात नहीं है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु इतना का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश करने का मतलब है कि यहाँ पर 1 है 0 है और 2 है, तो दो ये इसमें i लगा देना है, इसमें j लगा देना है, इसमें k लगा देना है, मतलब कि i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर। अगर ऑप्शन में वेक्टर के रूप में नहीं रहेगा तो कैप के रूप में रहेगा, यहाँ पर वेक्टर न रह के ऐसे कैप के रूप में रहेगा। कैप, इसको कैप पढ़ते हैं, इसको वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है वेक्टर में। तो देखिए तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि i का कोफिशिएंट है तो 1i वेक्टर, ठीक, 0 है तो +0 × j वेक्टर, ठीक। फिर 2 है तो ये k का हो जाएगा तो +2k वेक्टर। ठीक है, देखिए अगर हम इन तीनों का कोफिशिएंट लेंगे इन तीनों का i j k का, तो हो जाएगा 1 0 2। अब देखिए अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो ये 1 को तो लिखते नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा क्या i वेक्टर, 0 × j वेक्टर तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, +2 × k वेक्टर तो 2k वेक्टर। यही हो गया हमारा आंसर, i वेक्टर +2k वेक्टर, i वेक्टर +2k वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। तो चलिए आज हम लोगों ने वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे, सब्जेक्टिव के भी देखेंगे। आज केवल ऑब्जेक्टिव के देखे हैं, और LPP से भी हम आप लोगों को बताएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से, प्रोबेबिलिटी से, और इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो तो बहुत इजी है, इसलिए हम अभी तक नहीं बताया कि आप लोग जानते ही होइएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।